हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये चैप्टर है इसके बारे में बच्चे ने बहुत कमेंट किया, सर चौथा चैप्टर पढ़ा दीजिए। व्हाट्सएप पे भी बार बार मैसेज किया। जो मैंने PDF प्रोवाइड किया तो इसमें चौथा चैप्टर मैंने प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए कि इसके अंदर कुछ ये सब देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर वगैरह है, तो वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इधर उधर से लेके उसको यहाँ पे लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं था। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने की ज़रूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, इसमें एक एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिफाइन करेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से। हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, तो घबराइएगा नहीं, साथ में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना। ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इसी का हम लोगों को क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है, उसकी नेमिंग करनी है। अब ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, वहाँ तक आने के लिए मुझे थोड़ा सा उससे पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, और ये कई बार ये टर्म आपको परेशान करता होगा। तो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, टू स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, उन कंपाउंड के बारे में पढ़ाई करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कार्बनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड का क्या मतलब है, तो ये देखिए, ये कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन मेन एटम पाया जा रहा है। ठीक है ना, मेन एटम जिससे दूसरे कनेक्ट हो रहे हो, या जिससे क्या कोई स्केलेटन बन रहा है। जैसे ये देखिए, ये पूरी जो चैन बन रही है वो इसी के जरिए से बन रही है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, तो ठीक है ना, तो ऐसे जो क्या कहते हैं, जो भी मतलब क्या कहते हैं कंपाउंड इसके अंदर कार्बन मेन एटम के तौर पे पाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं, कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन, और हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तक। फिर उसके बाद हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है ना। अब ये सब कुछ क्या आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर मैं सीधे यहाँ पे आ जाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और आप कहेंगे सर आपने बहुत सारा छोड़ दिया। और हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ये इन सब का नोमेनक्लेचर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो क्या कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके नोमेनक्लेचर को पढ़ना है हमको असल में। ठीक है ना, बाकी आप अगर आपको इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं और से जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और इसका एक फ्लो चार्ट भी आता है, वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है ना, क्या है, ए साइक्लिक बोलते हैं या ओपन चेन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, इसमें कोई साइकिल नहीं बना हुआ। साइकिल बनने का मतलब ऐसे कोई रिंग बन रहा है, या ऐसे कोई रिंग बन जा रही है, या ऐसे कोई रिंग बन रही है, तो ये क्या हो गया, ये साइक्लिक है। और ये क्या हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं ना, ये सीधे सीधे ऐसे चैन, मान लीजिए चाहे वो कितनी भी बड़ी चैन हो, ये सब कार्बन यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है ना, ये कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पे, मान लीजिए, या क्या कहते हैं, ऐसे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये H सब जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे H रहता है, तो ये कार्बन है ये पूरा। तो ये कितना भी बड़ा चैन हो, लेकिन वो क्या है, जब वो क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके से रिंग नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक या ओपन चैन कंपाउंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको प्रोपीन बोलेंगे, इसलिए इसको प्रोपीन बोलेंगे। ठीक है, ये सब हमको डिस्कस नहीं करना, इसके लिए तो सेपरेट वीडियो अगर कहेंगे आप लोग तो बनाएंगे बाद में कभी। ठीक है ना, तो एक हमने क्या पढ़ा कि एक होता है जो ए साइक्लिक होता है, यानी वो साइकिल नहीं है, रिंग नहीं है। दूसरा होता है साइक्लिक। ठीक है ना, दूसरा कौन सा होता है, साइक्लिक या क्लोज चैन। ठीक है ना, जो साइक्लिक होता है उसको हम लोग क्लोज चैन भी बोलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये सब क्या क्लोज है। ठीक है ना, तो दूसरा क्या हो गया हमारा साइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड होता है ये क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसी के मुकाबले में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो इसके मुकाबले में आता है, जिसके समझिए, जिसको बोलते हैं ना विलोम, जिसका अपोजिट होगा। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो इफ द रिंग ऑफ एनी कार्बनिक, ये इट नहीं है, ये इफ कर लीजिए। ठीक है,
इफ द रिंग ऑफ एनी कार्बनिक कंपाउंड इज मेड बाय ओनली कार्बन एटम इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड है और ये साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना। साइक्लिक मतलब रिंग, जो भी कोई रिंग है तो वो क्या है, कार्बन की रिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। कार्बन की रिंग है तो उसको हम लोग होमोसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे देखिए ये रिंग है एक, अब ये आपको दिख रहा है, इसमें कहीं कार्बन नहीं दिख रहा, लेकिन ये माना जाता है कि यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अगर कोई दूसरा होता है तो उसको लिखा जाता है, लेकिन कार्बन होता है तो लिखा नहीं जाएगा, तब भी माना जाता है। लिखा जाए तो माना ही जाएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक रिंग हमने बना दिया, तो ये सब पे क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। ये सब पे क्या है, कार्बन लगा हुआ है। तो इसी की बात हो रही है कि अगर सिर्फ कार्बन की चेन है, जितने भी ये दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरा जो स्केलेटन बन रहा है वो कार्बन एटम के जरिए से बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। और अगर इसी में ये मान लीजिए कार्बन की जगह पे हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, तो अब ये क्या कहते हैं, ये कार्बोसाइक्लिक नहीं है। अब ये क्या है, कार्बोसाइक्लिक नहीं कहेंगे इसको, या हम लोग इसको होमोसाइक्लिक नहीं कहेंगे, इसलिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये सब कार्बन लगा हुआ है और एक जगह हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। कार्बन मेन है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है उनमें से कोई भी अगर इसमें कहीं इस रिंग के बीच में मेन एटम के तौर पे आता है तो वो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। अगर हेट्रो एटम आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। हेट्रो एटम कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने एटम है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब अगर आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो कार्बन की रिंग है, वो भी दो तरीके की हो सकती है, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, ये दो तरीके की हो सकती है। एक क्या होगा आपका, ये इसको हमको पीला करना से कलर लेकिन हो नहीं पाया, ये भूल गया हूँ। तो एक क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरा होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्या होगा दूसरा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो दी होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैव ए बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो कह रहे हैं कि जो भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसे कि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसमें एक बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, उसके अंदर एक बेंजीन रिंग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। अब ये बेंजीन आपको याद होना चाहिए कैसा होता है, तो ये देखिए, ठीक है ना, 6 उसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं और 6 कार्बन होते हैं, वो होता है बेंजीन। अब ये हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है तो ये बेंजीन नहीं होगा। इसको हम यहाँ पे भी कार्बन लगा दें तो ये बेंजीन की रिंग है, लेकिन ये अभी बेंजीन की रिंग नहीं है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट, ठीक है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। अब ये बेंजीन के साथ में कोई दूसरा भी कंपाउंड आके जुड़ गया, ठीक है ना, कोई रिंग या कुछ भी, तो तब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, इसलिए कि यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, OH, ठीक है ना, OH जुड़ गया तो भी ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है। इसके अंदर कुछ और भी जुड़ गया, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ गया, ठीक, मान लीजिए, तो भी ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए कि जो इसका जो मेन मतलब साइकिल बनाने के लिए जो एटम यूज हो रहे हैं वो सब क्या है, कार्बन है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें क्या है, बेंजीन रिंग होना चाहिए, तो वो होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। और उसमें एरोमेट और बेंजीन के लिए होना चाहिए कि उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हकल के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये भी बेंजीन रिंग है, इसके साथ में CH3 लग गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टोलिन, क्या बोलते हैं, टोलिन, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बेंजीन रिंग ऐसे भी होता है, ठीक है ना, ये जो इसके डबल बॉन्ड ऐसे दिख रहे हैं, कभी ऐसे बीच में गोला बना दिया जाता है, तो वो भी बेंजीन की ही रिंग होती है। समझ में आ रही बात, ये इसलिए ऐसा दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि जो इसके बॉन्डिंग है ना, ये क्या कहते हैं, इसमें घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, तो ठीक है ना, उसकी वजह से इसको हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, तो ये भी बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है ना। और इसको टोलिन बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, लेकिन ये डी फार्म में नहीं है, बी फार्म में इसकी ज़रूरत पड़ती है इन सबकी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया एरोमेटिक। और दूसरा क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं,
तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो हैं, यानी ये कार्बन से बने हैं, लेकिन क्या है, बेंजीन रिंग नहीं है इनके साथ में, तो वो हो जाते हैं क्या, हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। फर्क किसका है, बेंजीन का। अगर बेंजीन रिंग है तो वो हो जाएंगे हमारे क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन है तो वो भी क्या है, होमोसाइक्लिक, तो वो हो जाएंगे हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। क्या हो जाए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा क्या है हमारा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको पीछे ही बता दिया। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव वन और मोर हेटेरो एटम इन द रिंग। ठीक है ना। कोई भी क्या कहते हैं, रिंग है, जैसे कि मान लीजिए ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग है, ठीक है ना। कोई भी एक रिंग है, उसके अंदर अगर कोई भी हेटेरो एटम आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना। साइक्लिक कंपाउंड, उसके अंदर कोई हेटेरो एटम आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेटेरो एटम क्या है, हेटेरो एटम क्या कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उसको बोलते हैं हेटेरो एटम, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है ना। तो अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो तरीके के हो जाएंगे। एक होता है हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। एक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये वो होते हैं जो प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे होते हैं। ठीक है ना। एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल देते हैं इनको। ठीक है ना। हेटेरोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो ये वो कंपाउंड होते हैं कि जो कि सिमिलर होते हैं किसके, एलिफेटिक कंपाउंड के, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बेंजीन के क्या है, सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है ना। बेंजीन की प्रॉपर्टी जिनके अंदर नहीं पाई जाती है वो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, लेकिन वो एलिसाइक्लिक होते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल जैसे, और दूसरी चीज ये कि इनके अंदर ना आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। कैसे पहचानेंगे, तो इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं, ये दिख रहा है ना आपको, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड है, इनके अंदर क्या है, हेटेरो एटम भी लगा हुआ, लेकिन कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो हो जाता है हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। उसको हम लोग जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड इन नेचर। ठीक है ना। याद रखिएगा, ये वर्ड आगे भी आएगा, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड इन नेचर। ठीक है ना। और अगर डबल बॉन्ड आ जाता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड इन नेचर। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड इन नेचर। तो ये क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और यहीं पे अगर वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी बेंजीन, उसकी प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह से है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है कोई, और उसकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड की तरह से है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। वही क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे एलिस, क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। वो प्रॉपर्टी उसकी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह से होना चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, तो वो हो जाएगा हमारा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। वही आगे आपको यहाँ पे देखना है। ठीक। साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या है, बेंजीन रिंग वाली क्या है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है, या बेंजीन रिंग उसके अंदर पाई जाती हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब ये कि इसमें फर्क कैसे पहचानते हैं आप, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये आप देख के पहचानते हैं कि ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर ये नहीं होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, एलिसाइक्लिक हो जाता है। हेटेरोसाइक्लिक तो होगा, एलिसाइक्लिक हो जाता है। और अगर ये डबल बॉन्ड आपको दिखते हैं ये, ठीक है ना, ये बॉन्डिंग, ठीक है ना, ये जो बीच में आपको दिख रही है, तो वो हो जाता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नेम हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। नोमेनक्लेचर तो हम लोग पढ़ेंगे अभी इनका, ठीक है ना, लेकिन ये कुछ कॉमन नेम है कुछ कंपाउंड के, वो आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है ना। तो 3-4 आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले फ्यूरेन। ठीक है ना। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, या तो आपको मालूम होगा ना 5 मेंबर्ड क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी कार्बन है 2, यहाँ पे भी है 3, 4, 5। ठीक है ना। तो ये 5 मेन एटम है जिससे रिंग बन रही है, तो उसको बोलते हैं मतलब 5 मेंबर्ड। जैसे कि इसमें देखेंगे आप तो इसमें 6 हैं, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो ये क्या हो गया, 6 मेंबर्ड हो गया। ठीक है ना। तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसके अंदर एक जगह ऑक्सीजन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरेन। ठीक है ना। और ऐसे ही 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके अंदर एक जगह नाइट्रोजन है, ठीक है ना, उसके साथ में H जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाइरोल। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, पाइरोल। और ऐसे ही 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके जगह उसमें एक जगह सल्फर जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थायोफेन या थियोफेन। ठीक है ना। थायोफेन बोलते हैं। ये 3 आपको याद होना चाहिए जरूर। ठीक है ना। ये 3 आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है। क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, और उसमें एक जगह नाइट्रोजन है, तो उसको बोलते हैं पायरीडीन। क्या बोलते हैं उसको, पायरीडीन बोलते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग है और एक जगह नाइट्रोजन है, तो उसको बोलते हैं पायरीडीन। ठीक। एक तो ये आपको याद कर लेना है। और कौन सा याद करना है,
हाँ, ये पायरोजोल याद कर लीजिए, ठीक है ना, ये पायराजोल है। तो ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना, 5 मेंबर्ड रिंग है। और इसमें नाइट्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कंटिन्यूसली एक के बाद दूसरा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोजोल। लेकिन ये कि ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका पायराजोल। उसके बाद एक और देख लीजिए, हाँ, क्या होता है, इमिडाजोल या डायाजोल भी बोलते हैं। तो इसमें भी सेम यही 5 मेंबर्ड रिंग है, दो जगह नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन पाए जाते हैं, दो नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन अल्टरनेट है, ठीक है ना, यानी एक के बाद डायरेक्टली नहीं जैसे कि इसमें है, बल्कि एक छोड़ के है, ठीक है ना। इसमें क्या है 1 और 2 दोनों नाइट्रोजन है, और इसमें क्या है 1 2 3, ठीक है ना। तो तीसरे पहला और तीसरा नाइट्रोजन होता है। 5 मेंबर्ड रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका इमिडाजोल। तो ये तीन तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 5 मेंबर्ड रिंग है, उसमें ऑक्सीजन है तो हो जाएगा फ्यूरेन। 5 मेंबर्ड रिंग है, उसमें नाइट्रोजन है और H के साथ जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा पायरोल, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके साथ में सल्फर जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा थियोफेन। ये तीन आपको याद कर लीजिएगा। और 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना। अभी चलिए ये 5 मेंबर्ड वाला आपने देख लिए। अब हम लोग ये क्या कहते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो वो हो जाता है आपका पायराजोल। और 5 मेंबर्ड रिंग है और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साथ साथ में नहीं है बल्कि एक गैप करके है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये हो जाता है आपका इमिडाजोल। ये कुछ ये है ना मेन से जो आपको याद होना चाहिए। और भी अगर चाहें तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और, ये क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है और एक जगह नाइट्रोजन है तो वो जाता है आपका पायरीडीन। और 6 मेंबर्ड रिंग है और नाइट्रोजन दो जगह है, अल्टरनेट, ठीक है ना। 6 मेंबर्ड रिंग है और नाइट्रोजन दो जगह है तो वो जाता है पायरी इमीडीन। क्या है, पायरी इमीडीन हो जाता है, ठीक है ना, पायरी इमीडीन। और ऐसे ही क्या कहते हैं ये, लेकिन अल्टरनेट है, ये देख रहे हैं 1 और क्या है, इसको इधर से हम लोग करेंगे, इधर से नहीं आना चाहिए, इधर से करेंगे, इसलिए कि हम लोग लोवेस्ट नंबर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, ठीक है ना। ये इधर से जाना चाहिए नंबरिंग। तो 1 और 3 इस तरीके से है, चाहे इधर आ जाए, इधर आ जाए। 1 3 पे अगर है तो वो हो जाता है पायरीमिडाइन। तो ये क्या था, तो वो हो जाता है पायरीमिडीन, ठीक है ना, पायरीमिडीन। तो ये क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है और क्या कहते हैं दो जगह इसमें नाइट्रोजन आ रहा है। ऐसे ही 6 मेंबर्ड रिंग है और दो जगह नाइट्रोजन पास पास में आ जा रहा है तो उसको बोलते हैं पायरीडाजीन, ठीक है ना। तो ये कुछ हैं जो आपको याद होना चाहिए। इसमें मेन ये तीनों ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इनकी नेमिंग पे आते हैं। असल यहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है कि अब हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो एसाइक्लिक हो, चाहे वो क्या है चाहे वो एलिसाइक्लिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है ना। उसकी हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक। तो सब आपको ये मालूम होगा कि केमिस्ट्री के अंदर जो भी नेमिंग वगैरह होती है तो उसको कौन मतलब तय करता है कि आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, वो नेमिंग सही है या नहीं है, ये सब कहाँ से होता है। तो ये जो ना क्या कहते हैं IUPAC जिसको बोलते हैं IUPAC, ठीक है ना। IUPAC ये समझिए कि यूनियन है, एक ग्रुप है। ये समझिए कौन लोग होंगे, केमिस्ट होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होंगे। तो उनके हिसाब से ना मतलब ये बताया जाता है कि ये नेमिंग सही है या नहीं है। तो अलग अलग नेमिंग के सिस्टम होते हैं, समझ रहे हैं ना, अलग अलग तरीक़ों से क्या है नेमिंग की जाती है। तो उसमें से 4 नेमिंग के तरीके ऐसे हैं जिनको क्या है IUPAC ने क्या मतलब अलाउ किया है, जिसको उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ इनके तरीके से, इन सिस्टम से अगर आप नेमिंग करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तो उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। 4 तरीके हैं जिसको क्या है IUPAC मानता है कि इन तरीकों से अगर आप नेमिंग करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तो वो क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है ना। उसमें से हम 3 यहाँ देख रहे हैं और उसमें से एक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, दी H विडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना, ठीक है ना। तो H विडमैन, H से विजम, पता नहीं क्या इसका टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है, वो याद ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो H विडमैन जो है, इनका जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है इसको एक्सेप्ट किया है। ऐसे एक कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसको एक्सेप्ट किया है। और तीसरा क्या होता है, फ्यूज्ड और फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। अब ये जो क्या कहते हैं H विडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम है, इसको हम लोग सिस्टेमिक नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। और ये वाला जो सिस्टम होता है इसको हम लोग मतलब हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं नेमिंग के लिए, ठीक है ना। मोनोसाइक्लिक क्या होता है, ये एक साइकिल है, ठीक है ना। ये चाहे मतलब क्या कहते हैं
सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, ठीक है ना। ये एक साइकिल है, ये भी आप देख रहे हैं ये एक साइकिल है, लेकिन जैसे कि मैंने इसको बनाया और साथ में एक यहाँ पे और बना दिया, तो अब ये मोनोसाइक्लिक नहीं है, बाईसाइक्लिक हो गया, ठीक है ना। ये ट्राईसाइक्लिक भी हो सकता है, टेट्रासाइक्लिक भी हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है वो मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी शर्त इसमें क्या है कि जो कंपाउंड है वो 3 to 10 मेंबर्ड होना चाहिए। यानी जैसे ये रिंग बन रही है तो इसमें कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मेंबर्ड है, ये 3 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना। तो कितने 3 से लेके 10 तक के, ठीक है ना। जैसे ये 3 मेंबर्ड रिंग है और ऐसे ही 10 मेंबर्ड रिंग है अगर, तो उसकी नेमिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, उससे ज़्यादा में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। और 3 से कम में रिंग बनेगा नहीं, ठीक है ना। 3 से 10 में ये अप्लाई होता है, ठीक। और ये जो दोनों है कॉमन नोमेनक्लेचर, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, ये तो मतलब नाम उनका जो फेमस नाम है, कॉमन नाम है जो दे दिया गया है तो वो होता है, उसमें तो आपको कुछ करना नहीं रहता, वो सिर्फ आपको रटना पड़ता है, देख के पहचानना पड़ता है कि हाँ इसका कॉमन नेम ये है। ये फ्यूज्ड वाले में क्या करते हैं, तो जब क्या कहते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो वहाँ पे इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक या और ज़्यादा 4 5 6 7 क्या है मतलब रिंग एक साथ में मिले हुए हैं, साइकिल एक साथ मिले हुए हैं, उनकी नेमिंग के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये एच विडमैन का जो सिस्टम है या जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसके ज़रिए से कैसे नेमिंग करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उसके बाद फिर इसको जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक क्या है आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड हो गया, यहाँ पे क्या है मान लीजिए O लगा हुआ है। अब मैं कहूँ आपसे कि आप इसकी नेमिंग करिए तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझिए। अगर मैं डायरेक्टली आपको इसको पढ़ाऊँ तो उतना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो मैं इसको लिखूंगा ऑक्सा, ठीक है ना, प्लस फिर ये क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है तो हम लोग इसमें लिखेंगे OL, ठीक है ना, ऑल। उसके बाद क्या कहते हैं ये सैचुरेटेड है, यानी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो जब डबल बॉन्ड नहीं होता है 5 मेंबर्ड रिंग होता है तो उसमें आता है ANE, ये इसका नाम हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे भी ओवेल आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो इसको हम लोग ड्रॉप करते इसको गिरा देते हैं, तो आपका क्या बच गया ये O, अब उसके बाद आ गया OLANE ऑक्जेलेन, ठीक है ना, ये इसका नाम है ऑक्जेलेन। आप इसको क्या कहते हैं गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं ऑक्जेलेन। अब ये हम ऐसे ही खुद से हम इसमें नेमिंग करके दिखाएंगे और आप इसको स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और जाके सर्च करेंगे तो वैसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने कैसे किया, इसका एक फॉर्मूला है, देखिए। अब जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसमें एक हेटेरो एटम है, ठीक है ना, ये हेटेरो एटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरो एटम सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेटेरो एटम को लिखेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हेटेरो एटम। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हेटेरो एटम लिखते हैं। कोई भी रिंग है हमारे सामने, मान लीजिए ये हमारे सामने एक रिंग है, मान लीजिए ये एक रिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ना, ये एक रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब इसकी नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर जो हेटेरो एटम है उसको लेते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो सबसे पहले अपना हम लोग फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स का मतलब ही जो शुरू में आता है, तो सबसे पहले शुरू में क्या आएगा हमारा हेटेरो एटम, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ द रिंग एज पर द साइज, यानी नंबर ऑफ द रिंग, यानी इस रिंग के अंदर कितने मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है ना। तो ये कितना मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3, ठीक है ना, जो आपको समझ में आ रहा है 3 मेंबर्ड रिंग है। तो वो हम वहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि कोई भी रिंग है जिसकी हम लोग नेमिंग करने जा रहे हैं तो वो क्या मेंबर्ड की है, यानी कितने एटम से मिलके वो बनी है, यानी उसका जो स्केलेटन है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स, ठीक है ना, सफिक्स। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि मतलब कितने उस क्या कहते हैं जो रिंग है, जो साइकिल है उसके अंदर कितने मेंबर्ड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेंबर लिख लीजिए याद करने के लिए, मेंबर ऑफ रिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर देखते हैं कि वो सैचुरेटेड है या नहीं है, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो याद रखिए कि हम बॉन्ड देख के उसको पहचानते हैं कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि कैसे हम लोग इसको नेमिंग करेंगे, तो अगर हमारा हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो हम पूरा उसको ऑक्सीजन नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या लिखते हैं उसको, जब हम लोग प्रीफिक्स बनाते हैं तो लिखते हैं ऑक्सा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने ऑक्सा लिखा,
था ऑक्सीजन, लेकिन मैंने क्या लिखा, ओक्सा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम लोग इसको ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ओक्सा लिखेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो हम लोग उसको क्या है, नाइट्रोजन पूरा नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं, एजा लिखते हैं। इसके एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक। अब इसकी हमको नेमिंग करनी है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले एजा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एजा, ठीक है ना। इसलिए कि यहाँ पे एन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, तो नाइट्रोजन को पूरा नाइट्रोजन नहीं लिखा जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन नहीं बल्कि ओक्सा लिखते हैं, ऐसे नाइट्रोजन को एजा लिखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, सल्फर, ठीक है ना। अब सल्फर, अगर सल्फर होता है तो उसको हम लोग क्या है, थायो लिखते हैं। क्या बोलते हैं, थायो पढ़ते हैं या थियो पढ़ते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल अभी हम सब लोग देखेंगे आगे। अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि नेमिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कंपाउंड हो गया। तो इसमें तीन चीज़ें हमको देखना रहता है। एक उसका प्रीफिक्स, तो जो भी हेटेरो एटम है वही प्रीफिक्स होता है। तो हेटेरो एटम पूरा नहीं लिखा जाता बल्कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो आप तीन याद कर लीजिएगा, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तीन याद रखिएगा। ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं, ओक्सा, नाइट्रोजन का एजा, और क्या कहते हैं सल्फर का थायो या थियो, ठीक है ना। ये तीन याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स में क्या देखते हैं कि कोई भी रिंग है उसके वो कितने मेंबर्ड की है, ठीक है ना। 3 मेंबर की है, 4 मेंबर की, 5 मेंबर की, यानी कितने एटम से मिलके बनी है। तो ये जैसे कि 5 मेंबर्ड है, ये 3 मेंबर्ड है, ये भी 3 मेंबर्ड है, ठीक है ना। तो अब उस तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, इसके देखते मतलब इसको गिनते हैं। अगर वो 3 मेंबर्ड रिंग है तो दूसरे नंबर पे जो हम लोग क्या कहते हैं सफिक्स लगाएंगे, वो 3 नहीं लिखेंगे बल्कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो, ठीक है ना। जो रिंग का उसका नाम हम लोग जो लेते हैं उसको डिनोट करते हैं किससे, तो अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो उसको हम लोग लिखते हैं IR। अगर 4 मेंबर्ड रिंग है तो उसको हम लोग लिखते हैं ET। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसको हम लोग लिखते हैं OL। जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने यहाँ लिखा OL, ये OL खाने वाला OL नहीं है, ये दूसरा OL है। ये 5 मेंबर्ड रिंग था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, OL लिखा था, OL लिखा था, ठीक है ना। तो 5 मेंबर्ड रिंग है तो OL लिखते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग है तो IN लिखते हैं। बस इतना आप याद कर लीजिएगा, ये 4 याद कर लीजिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये 4 याद कर लीजिए। तो कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, इरेटोल इन, इरेटोल इन, क्या याद करेंगे, इरेटोल इन, इतना याद कर लीजिए। या ऐसे याद कर लीजिए IRETOL और IN, इतना तो आसानी से याद कर लेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा, IRETOL इन, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं देखना कि किससे निकला है, अब उसमें जाएंगे तो परेशान होंगे झूठ में। तो कोई कहेगा इसको ट्राई से निकला है, तो ये टेट्रा से निकला है, तो ये उससे निकला है, तो उससे किसी से भी निकला हो, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अगर ये जो रिंग है वो कितने मेंबर की है वो हमको देखना और दूसरे नंबर पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 मेंबर की रिंग है, तो 3 मेंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, IR। तो मैंने IR लिख दिया, इर, ठीक है ना। ये भी 3 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है ना। ये रिंग है 3 मेंबर्ड है तो यहाँ पे भी IR आ जाएगा, हमने IR लिख दिया। अब तीसरे नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, समझ रहे हैं। अगर ये क्या कहते हैं सैचुरेटेड है यानी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, 3 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, और वो क्या है ऑक्सीजन, और वो क्या है नाइट्रोजन के अलावा है, ये याद रखिएगा, वो नाइट्रोजन के अलावा है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, ANEN लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्स, ए गिर जाएगा यहाँ से, इसलिए कि यहाँ पे I आ रहा है तो ऑक्सी और RANE, ठीक है ना। तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीरेन। इसका क्या हो जाएगा, एजाइर, तो इतना तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एजीर। अब आगे इसमें आपको ध्यान देना है कि ये सैचुरेटेड और सैचुरेटेड, इसमें थोड़ा सा ना हमको ध्यान देना रहता है, इसके रूल से थोड़ा सा अलग चलते हैं हम लोग। तो वो क्या करते हैं, देखिए ये देखिए ना, सैचुरेटेड अगर है नाइट्रोजन की रिंग है, अगर वो सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन की रिंग है, अगर वो क्या है सैचुरेटेड है, तो ANE नहीं लिखते, ANE नहीं लिखते, बल्कि हम लोग क्या लिखते हैं, आयोडीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयोडीन लिखते हैं। तो आयोडीन या आयोडाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडाइन, एजीरिडाइन, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी, आयोडाइन, ठीक है ना। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे कर रहे हैं। तो इसमें आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना रहता है। कितना, 3 चीज़ों पे ध्यान देना रहता है।
एक सबसे पहले जो प्रीफिक्स है हमारा, यानी जो हेटेरो एटम है उसका नाम हम शॉर्ट करके लिखेंगे। दूसरे नंबर पे देखेंगे कि जो हमारी रिंग है उसके वो कितने मेंबर की है, जितनी मेंबर की है उसके हिसाब से हम लोग उसमें आई आर या ई टी, 3 मेंबर की है तो आई आर लगा देंगे, क्या कहते हैं 4 मेंबर की है तो ए ई टी लगा देंगे, 5 मेंबर की है तो ओ एल लगा देंगे, 6 मेंबर की है तो आई एन लगा देंगे, और ज़्यादा अगर देखना है तो आपको यहाँ से याद कर लेंगे। तीसरे नंबर पे जो चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है ना, जिसको सैचुरेशन और अनसैचुरेशन बोलते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सैचुरेशन है तो कैसे डिनोट करेंगे, अनसैचुरेशन है तो कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक मेंबर है, यहाँ पे ओ लगा हुआ है, ये भी एक मेंबर है जिसमें यहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक मेंबर है जिसमें यहाँ पे क्या है, ओ एन आ गया, एस, ठीक है ना, सल्फर लगा हुआ है। ये सब क्या है, 4 मेंबर्ड है। एक हम दूसरी एग्जांपल लेना है 5 मेंबर्ड की, ठीक है। एक 5 मेंबर्ड है जहाँ पे ओ लगा हुआ है, दूसरा 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें क्या है, एन लगा हुआ है, और तीसरा ये 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर एस लगा हुआ है। ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको सैचुरेटेड कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नाइट्रोजन वाले को, ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन वाले में थोड़ा सा मसला है, तो इसको मैं एक को सैचुरेटेड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी इसमें आप सिर्फ समझने के लिए करिएगा, और एक को अनसैचुरेटेड रखा मैंने, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन वाला एक को सैचुरेटेड और एक को अनसैचुरेटेड रखा है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वाले को एक को मैंने अनसैचुरेटेड किया, इसको सैचुरेटेड कर, इसको मैंने सैचुरेटेड रखा है, इसको अनसैचुरेटेड कर दे रहे हैं। ऐसे सल्फर वाले में इसको मैंने सैचुरेटेड रखा है, इसको अनसैचुरेटेड कर दे रहे हैं। इस तरीके से समझना अब थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। सॉरी, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को भी मैं सैचुरेटेड कर दे रहा हूँ तो अच्छा रहेगा। इसको सैचुरेटेड रखा और इस वाले को अनसैचुरेटेड कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी रिंग है तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या हेटेरो एटम है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ऑक्सा लगा दिया, ठीक है, ऑक्सा लग गया। उसके बाद अब हम लोग दूसरे नंबर पे देखते हैं कितने उसमें क्या कहते हैं, ये 4 मेंबर्ड की रिंग है, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर्ड की रिंग है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ई टी लगाएंगे, तो ई टी आ गया, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो ये क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है ना, 4 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड है, ध्यान दीजिएगा, 4 मेंबर्ड रिंग है और क्या है, सैचुरेटेड है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, ए एन ई, इसलिए E10 यहाँ पूरा मिला के लिख दिया, जो हमने ई टी यहाँ पे लिखा था और उसको पूरा मिला दे यहाँ पे मिला के लिख दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन ई, ठीक है ना, ये नाम आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से ए गिर जाएगा तो ऑक्सीटेन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीटेन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन क्या है, ये नाइट्रोजन है तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रोजन का जो हम वो लेते हैं सब प्रीफिक्स, वो क्या आ जाएगा हमारा, एजा, ठीक है ना, एजा लेते हैं, आपको मालूम है। उसके बाद ये 4 मेंबर्ड रिंग है तो क्या आएगा, ई टी आ जाएगा, ठीक है, तो ई टी आ गया। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ दिक्कत अब कहाँ पे आ रही है हमारी, अब तीसरे नंबर पे हम लोग क्या लेंगे, नाइट्रोजन, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो नाइट्रोजन अगर अनसैचुरेटेड है, क्या है, अनसैचुरेटेड है और 5 मेंबर्ड रिंग है तो ई आ जाएगा, ठीक है ना, ये सबके साथ में यही है। लेकिन अगर क्या कहते हैं, नाइट्रोजन है और सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन है और सैचुरेटेड मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे हेटेरो एटम है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, आयोडीन, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा, 3 मेंबर्ड रिंग है तब आयोडीन लगाएंगे, 4 मेंबर्ड रिंग है तब आयोडीन लगाएंगे, 5 मेंबर्ड रिंग है तब आयोडीन लगाएंगे, वरना तो फिर क्या है, उसमें भी हम लोग एन एन लगाएंगे। मान लीजिए एक नाइट्रोजन की रिंग है जो कि क्या है, 6 मेंबर्ड है, क्या है, 6 मेंबर्ड है, उसमें आयोडीन नहीं लगेगा बल्कि एन लगेगा। लेकिन हमारा जो ये कंपाउंड है क्या, 4 मेंबर्ड रिंग है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आयोडीन लगा देंगे, तो इसी के आगे हम लोग ई टी हो गया, ये प्लस आयोडीन लिख दिया यहाँ पे, तो ये इसका नाम निकल के आ गया। अब यहाँ से ए को गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एजे टी हो गया, एजे, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, ई टी तो इधर हो गया ना, एजे आई, एजेटाइडीन, ठीक है ना, एजेटाइडीन हो गया ये। अब इसको आप देखिए, ऐसे ही नाम मिलेगा आपको, गूगल पे सर्च करेंगे एजेटाइडीन तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। अब सल्फर वाले केस में तो आसान है, सिर्फ इसी में थोड़ा सा लोचा है नाइट्रोजन वाले में, बाकी सब आसान है। सल्फर में, सल्फर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, थियो लिखते हैं, ठीक है, थियो प्लस 4 मेंबर्ड है तो 4 मेंबर में क्या आता है, थियो में
4 मेंबर है तो ईटी आ जाएगा, ये तो सब में सेम रहेगा ईटी, ठीक है ना। 4 मेंबर है चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो ऑक्सीजन 4 मेंबर हो तब भी ईटी आएगा, नाइट्रोजन 4 मेंबर हो तब भी ईटी आएगा, और क्या कहते हैं सल्फर 4 मेंबर हो तब भी ईटी आएगा 4 मेंबर में, ठीक है ना। 4 मेंबर में ईटी आ गया तो ईटी हो गया प्लस अब ये क्या कहते हैं, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो देख लीजिए अगर सैचुरेटेड है तो क्या लगाएंगे, ANE लग जाएगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ANE, ठीक है ना। अब इसको पूरे को मिलाएंगे यहाँ से, चूंकि वोवेल है तो इस ये यहाँ से गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा Ca10, ठीक है ना। Ca10 ये आपको समझ में आ गया। इसको अब मिटा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका पूरा। आज रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, आपको पता होगा, और मैं पंखा चला के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि अगर पंखा न चलाऊँ तो फिर मेरा कैमरा क्या है ख़राब, मतलब काम नहीं कर रहा है सही से, इसलिए मैं रात में ठंडी में पंखा चल रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब ये देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है ना। 5 मेंबर्ड रिंग है तो ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे, ऑक्सा, ठीक। 5 मेंबर्ड रिंग है तो OL आपने पढ़ा था, जैसे कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है OL लिखेंगे, तो हमने OL लिख दिया, ठीक है ना। अब ये देखते हैं सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड है तो क्या आएगा, E आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो सैचुरेटेड थे, यानी उसमें डबल बॉन्ड नहीं था, अब इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या आ जाएगा। अगर देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर क्या कहते हैं 3 मेंबर्ड रिंग है तो INE आएगा, इन आएगा, और अगर 4 मेंबर्ड 5 मेंबर और 6 मेंबर्ड रिंग है तो फिर क्या आता है, EE आता है सिर्फ, OL हो गया प्लस E हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्से, ए यहाँ से गिर जाएगा, ये O आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ए गिर जाएगा, यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा तो ऑक्सोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सर्च करके देखिएगा, ऑक्सोल गूगल पे आपको ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद अब ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन में क्या आता है, हम लोग एजा लिखते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन का अगर हेट्रो एटम शुरू में सबसे पहले हेट्रो एटम लेते हैं तो एजा ले लिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम लोग, अब ये हेट्रो दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, देखते हैं कितने मेंबर की रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग है तो OL आ जाएगा, ठीक है ना। याद करिए, ऐसे ही रिपीट करेंगे। हाँ एक चीज़ और मैं शुरू में कहना था, भूल गया हूँ, अगर आपने अब तक कॉपी पेन नहीं लिया तो कॉपी पेन लेके बैठिए, दोबारा से वीडियो बंद करिए, जाके कॉपी पेन ले आइए और फिर से हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, तब जाके ये आपके दिमाग में बैठेगा, वरना भूल जाएंगे आप, ठीक है ना। ठीक है, अब ये एजा हो गया, OL हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग है। अब उसमें ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अगर अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना, सैचुरेटेड वाले में केस इसका अलग है, अनसैचुरेटेड 5 मेंबर है तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एजोल, क्या हो गया, एजोल। ये क्या है आपका, एजोल, देखिएगा गूगल पे सर्च करके, ठीक है ना। यहाँ पे सल्फर है, ये भी क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे सल्फर का क्या कहते हैं प्रीफिक्स क्या आता है, थायो, ठीक, प्लस क्या आ जाएगा इसमें, ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो OL आ जाएगा, OL आ गया, प्लस क्या है सैचुरेटेड है, 5 मेंबर्ड रिंग है, सैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये O गिर जाएगा तो एक O तो रहेगा ना, थायोल, क्या हो गया, थायोल हो गया। तो आप इस तरीके से हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। मुझे लगता है कि अगर आपको ये 4 मेंबर 5 मेंबर 3 मेंबर रिंग आपको दे दी जाए, 6 मेंबर रिंग दे दिए जाए, तो आप आराम से अब नेमिंग कर लेंगे। तो हमने देखा क्या क्या ध्यान देते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स, यानी कि कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जो हेट्रो एटम है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स, ठीक है ना। सबसे पहले उसको लिखेंगे, तो ऑक्सीजन का हम लोग लिखते हैं ऑक्सा, नाइट्रोजन का लिखते हैं एजा, सल्फर का लिखते हैं थियो। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं कि उस रिंग के अंदर कितने मेंबर हैं, ठीक है ना। 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, ठीक है ना। अगर 3 मेंबर होता है तो हम लोग उसके लिए क्या लगाते हैं, इर लगाते हैं। अगर ये क्या कहते हैं 4 मेंबर रिंग है तो उसमें हम लोग ET लगाते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग है तो OL लगा देते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग है तो IN लगा देते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि उसका नेचर क्या है, वो क्या कहते हैं, वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा नाइट्रोजन का मैटर अलग है, वो ध्यान देने वाली बात है बस, और बाकी तो सब सेम है। इसमें थोड़ा सा ये जो तीनों हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 मेंबर्ड रिंग है, सैचुरेटेड है तो N आएगा, अनसैचुरेटेड है तो IN आएगा। और अगर नाइट्रोजन है, 3 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन है, तो उसमें अगर सैचुरेशन है तो IN आएगा। उसमें अगर अनसैचुरेशन है नाइट्रोजन वाला तो IN आएगा,
और सैचुरेटेड है तो क्या जाएगा आयोडीन आएगा। उसके बाद सल्फर है, चाहे क्या कहते हैं आपका ऑक्सीजन है, चाहे कोई सा भी दूसरा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या कहते हैं सैचुरेटेड है तो एन आएगा, अनसैचुरेटेड है तो इन तीनों केस में, यानी 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है और 6 मेंबर, ठीक है ना, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर में अगर वो अनसैचुरेटेड है तो ई आएगा, ठीक है ना, ई आ जाएगा। ठीक, अब इन सबको एक जगह मैंने मिला के लिख दिया यहाँ पे, उसको देख लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है ना, देखिए रिंग साइज 3 है तो आई आर आ जाएगा, सैचुरेटेड है तो एन आ जाएगा, और अनसैचुरेटेड है तो आई एन आएगा, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड है तो आई एन आएगा, 3 मेंबर्ड रिंग है तो। और अगर नाइट्रोजन सैचुरेटेड है तो आयोडीन आएगा, उसमें आई एन नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन वाले केस में आयोडीन आ जाएगा। 4 मेंबर है तो ई टी आता है, 5 मेंबर है तो ओ एल आएगा, 6 मेंबर है तो इन आएगा, ठीक है ना, ये जो सिंबल है इनका। उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ना जब भी आप नेमिंग करो तो इस चार्ट को अपने सामने रख लो, समझ रहे हो, नेमिंग करने से पहले इस चार्ट को सामने रखोगे आराम से कर लोगे। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक रिंग है हमारे सामने, ठीक है, इसको आप उल्टा बनाइए, सीधा बनाइए, कैसे भी बना लीजिए। ये एक रिंग है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अब सबकी नहीं कराऊंगा, एक एक मैं करा के आपको जल्दी से, भागते पैर में ठंडक लग रही है मेरे। ऑक्सीजन, सबसे पहले हेटेरो एटम देखते हैं, प्रीफिक्स देखते हैं, तो ऑक्सीजन है तो क्या हो गया हमारा, ऑक्सा हो गया, ठीक है ना, प्लस ये 3 मेंबर्ड रिंग है तो क्या आ जाएगा, आई आर आ जाएगा, प्लस ये देखते हैं कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड के केस में क्या आता है, एन आता है, ठीक है ना, सैचुरेटेड के केस में क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये अब देखिए मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन है तो ऑक्सा आ गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या कहते हैं 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है तो आई आर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि सैचुरेटेड है यानी कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा दिया, तो पूरा भी हो गया। अब इसमें से इसको ड्रॉप कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन, इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीरेन, ठीक है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं इसमें भी आप करेंगे सेम, सिर्फ इसमें बदलेगा क्या, ई टी, ये 4 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टी आ जाएगा। 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। अब हम लोग देखते हैं सल्फर वाले केस में, तो इसमें भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे इसमें सिर्फ फर्क क्या आएगा, इसमें सल्फर आ गया तो यहाँ पे थाया आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। एक मैं देख कर लेता हूँ, ठीक है ना, सल्फर वाला है 3 मेंबर, इसका 3 का नहीं, हम इसका 4 मेंबर का कर लेते हैं, ठीक है ना, 4 मेंबर का कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, सल्फर है तो क्या आ जाएगा हमारा, थाया आ जाएगा, थायो या थाया जो भी बोलिए, प्लस 4 मेंबर्ड रिंग है तो देखिए क्या आता है, ई टी आता है तो ई टी आ गया, प्लस इसके अंदर क्या है, अब ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, तो ये सैचुरेटेड है, ठीक है ना, तो देखिए सैचुरेटेड में क्या आता है, 4 मेंबर्ड रिंग है सैचुरेटेड, एन आता है तो एन आ गया, सेम है। अब इसको आप क्या कहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है ना, ये ओ गिर जाएगा, बाकी सारा आप ऐसे बनाएंगे, थियो 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें भी ऐसे करेंगे। अब इस वाले केस में थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है तो उसको ध्यान दे दीजिए, बाकी तो आपको सब याद ही हो गया है तकरीबन। तो क्या कहते हैं, ये 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर तीनों का कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाइट्रोजन वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो उसको तीनों का कर लेते हैं। तो 3 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एजा, ठीक है, एजा आ गया, प्लस 3 मेंबर्ड रिंग है तो देखिए क्या आ जाएगा, आई आर, तो आई आर आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है, अगर ये क्या कहते हैं सैचुरेटेड है तो क्या आएगा, सैचुरेटेड में आयोडीन आएगा, यानी कि डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या आ जाएगा, आई डाइन या आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन। अब इसको मिला लीजिए, एक गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एजी री डीन या डाइन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इसका। अब ये 4 मेंबर्ड रिंग है, इसमें देखते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, एजा, प्लस 4 मेंबर्ड रिंग है तो ई टी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए 4 मेंबर रिंग है तो ई टी आ जाएगा, उसके बाद प्लस ये ई टी ऐसे बना दूँ। अब इसमें देखना है 4 मेंबर ई टी आ गया, और क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो ये सैचुरेटेड है तो आयोडीन आ जाएगा। और अगर ये क्या होता, अनसैचुरेटेड होता, अगर ये अनसैचुरेटेड होता तो क्या आता है, यहाँ पे ई आ जाता सिर्फ, समझ रहे हैं ना। 4 मेंबर्ड रिंग है, अगर ये क्या कहते हैं ये सैचुरेटेड में आयोडीन आ रहा है, अगर अनसैचुरेटेड होता तो क्या आता, सिर्फ ई आ जाता, जैसे क्या है, ये सिर्फ ई आ जाता, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एज ए, ये ए गिर जाएगा तो एज ए टी डीन, ठीक है ना, एज ए टी डीन हो गया ये।
अब ये पांचवा हम लोग देख रहे थे 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी एजा तो आएगा ही आएगा, नाइट्रोजन है, प्लस क्या आ जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग है तो OL आ जाएगा, प्लस क्या करेंगे इसमें, ये क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड है, क्या है अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो ये सैचुरेटेड है, ठीक है ना, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें देख लीजिए अगर याद नहीं आ रहा तो 5 मेंबर्ड में क्या है, तीनों में क्या 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड 5 सब में आयोडीन आएगा, तो इसमें भी आयोडीन आ गया, या आयोडाइन पढ़िए आप इसको। अब बाकी इसको ए को गिरा दीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, एजोलिडीन या एजोलिडाइन, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर, इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, लेकिन ये याद नहीं रहेगा, आप इसको कॉपी लीजिए और प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, फिर जल्दी भूलेंगे नहीं आप उसको। अब ये कि अब चीज़ एक ध्यान देना है, अब तक आप देख रहे थे कि जो भी रिंग थी, जो भी उसमें हेटेरो एटम आ रहा था वो सिंगल आ रहा था, लेकिन कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर हेटेरो एटम दो जगह आ जा रहा है, यहाँ पे आ गया, फिर देखा कि यहाँ पे एक हेटेरो एटम आ गया, समझ रहे हैं, तो 2 जगह हेटेरो एटम आ जाए, हेटेरो एटम और सेम हो वो, ठीक है ना, सिमिलर सेम हेटेरो एटम अगर 2 जगह आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे इनकी नेमिंग करेंगे, तो उसको थोड़ा देखते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ इसमें थोड़ा सा बढ़ाना रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, ये वाले को, ठीक है ना, ये वाले को हमने लिया, ये 6 मेंबर है, ये 1 2 ये नाइट्रोजन यहाँ पे हमने लगा लिया, ये हो गया, तो एक नाइट्रोजन यहाँ है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब कैसे करेंगे इसको, सॉरी एक नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, ये 3 इसमें है, ठीक है ना, और 3 इसमें हेटेरो एटम है, लेकिन तीनों सेम है, सिमिलर है, तो इसमें सिर्फ ये याद रखिएगा, आपको तो मालूम होगा डाई ट्राई होता है ना, टेट्रा, ठीक है ना। तो अगर ये सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे, जैसे आप कॉमन नेमिंग कर रहे थे, तो क्या होगा इसका नेमिंग, तो पहले तो हम लोग ये ट्राई डाई वगैरह छोड़िए, सबसे पहले नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा ए जा, ठीक है ना, ये छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि इससे पहले हमको और मिलाना है इसमें, ठीक है ना, तो एजा प्लस। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, तो देखिए क्या लगाते हैं, IN आ जाएगा, तो हमने IN ले लिया, प्लस अब ये इसमें क्या देखते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड है नाइट्रोजन है, और ये सॉरी अनसैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है ना। ये अनसैचुरेटेड क्यों है कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आ गया इन, तो ये पूरे को मिलाएंगे, ये ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा एजीन, ठीक है ना, एजीन हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें जो हेटेरो एटम है, जो सेम वाले हैं, वो कौन कौन से और कितने हैं, तो कितने 1 2 3 3 है ना, तो 3 है, तो उसके लिए क्या आता है, ट्राई, 3 है तो ट्राई, अगर 2 होते मान लीजिए 1 नहीं होता तो डाई लिख देते हैं यहाँ पे, 3 है तो ट्राई लिख दिया, 4 होते तो हम लोग लिखते टेट्रा इसमें। अब इसका पोजीशन बताना रहता है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसमें सब क्या है एकदम मतलब बराबर जगह पे है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 2 3 3 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे शुरू में हम लोग लिख देते हैं 1 डैश, ये सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है ना। यहाँ से हमने नंबरिंग किया 1 2, यहाँ पे कार्बन भी तो है 2, ये 3 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, फिर ये 0.4 हो गया, फिर ये 5 नंबर हो गया, ठीक। अब कार्बन कहाँ, ये नाइट्रोजन कहाँ पे है, तो 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो 1 डैश 3 डैश 5 सॉरी ये डैश नहीं कोमा, 1 कोमा 3 कोमा 5 डैश, तो ये आपका पूरा नाम हो गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना, ट्राईएजीन समझ में आ रहा है। अब इसको भी और कर लेते तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें फ़र्क क्या है कि ये 6 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है, सिर्फ इतनी से फ़र्क है, ठीक है ना। इसको मिटाता हूँ, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लेता हूँ। अब ये नाइट्रोजन वगैरह आप बीच में कर लेना, ठीक है ना। एक चीज़ और इसमें बताना है, अभी बताता हूँ वो भी। ये नाइट्रोजन समझ लीजिए कि बीच ही में है, ठीक, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसकी जो आप नेमिंग कर रहे थे वो करें, अभी इसको देख के घबराना नहीं है। नेमिंग क्या कर रहे थे, सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन है तो क्या आ जाएगा, एजा, ठीक है, प्लस क्या करते हैं दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग है तो क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा, तो OL लगा दिया, ठीक है।
ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है जी, ये तो अनसैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो प्लस ई लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एजोल। ये यहाँ से गिर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एजोल। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने मतलब क्या कहते हैं हेटेरो एटम है, तो कितने हैं, 3 है, 1 2 3। इनकी पोजीशन क्या है, तो इनको गिन लेते हैं। तो कहाँ से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे, इधर से, या इधर से गिनेंगे, कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, या इधर से गिनेंगे, कहाँ से गिनेंगे। तो आप या तो यहाँ से गिने या तो यहाँ से गिनेंगे, इसलिए कि जब यहाँ से गिनते हैं तो जो दूसरा हेटेरो एटम है वो इसके नियरेस्ट आता है। अगर हम लोग इधर से यहाँ जाएंगे तो बीच में यहाँ गैप आ जा रहा है, इधर से अगर यहाँ जाएंगे तब भी यहाँ पे गैप आ जा रहा है, तो वो नियरेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और उसके पूरा मतलब रूल है, रेगुलेशन है, लेकिन इतना याद रखिए कि नियरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ से गिनते हैं तो नियरेस्ट पड़ जाता है ये, या इधर से ऐसा करेंगे तब भी नियरेस्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहाँ कहाँ पे है, तो 1 2 और 4 पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 4 डैश एजोल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 1 ठीक है ना। तो आप ये देख लिया। एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख रहे हैं एच लगा हुआ है, तो आप लोग कई बार देखेंगे कि ऐसे लिखा रहता है, क्या कहते हैं, यहाँ पे ये 2 नंबर पे आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे 2H डैश, ऐसे लिख देंगे 2H 1 2 4 डैश एजोल। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं पे, तो यहाँ पे 2H लगा सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना, तो ये बताता है कि जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है किस पोजीशन पे है, तो ये किस पोजीशन पे है, 2 नंबर पे है। ठीक है ना, तो ऐसे भी इसको लिखा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हेटेरो एटम थे वो सेम थे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन था तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, पीछे हमने जो पढ़ा है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर डिफरेंट हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, तो डिफरेंट क्या कहते हैं हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे मतलब क्या कहते हैं उनकी नेमिंग करते हैं। तो उसमें क्या कहा है कि हम लोग उसमें प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सा लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सा लिख लिया। नाइट्रोजन था तो एजा लिख लेते थे, या कहते हैं सल्फर है तो थायो लिख लेते थे। लेकिन अब दोनों है तो पहले किसको लिखेंगे, ये है मैटर फंस रहा है। इसमें ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो पहले किसको लिखेंगे हम, समझ रहे हैं। तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो तीनों में से सबसे पहले किसको लिखेंगे, ऑक्सीजन को लिखेंगे, फिर उसके बाद सल्फर को लिखेंगे, फिर उसके बाद नाइट्रोजन को लिखेंगे। ये मतलब है प्रायोरिटी लिस्ट का। ठीक है ना, सबसे पहले ऑक्सीजन को लिखेंगे, फिर उसके बाद सल्फर को लिखेंगे, अगर सल्फर है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन को लिखेंगे। ठीक, इसमें 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इसी को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो किसको लेंगे, तो ऑक्सीजन हमारा पहले नंबर पे आ रहा है तो ऑक्सा, तो हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, नाइट्रोजन भी है तो प्लस एजा प्लस। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि 3 मेंबर्ड रिंग है तो क्या आना चाहिए, IR, तो IR हो गया प्लस। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो अब ये क्या कहते हैं सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो किसके हिसाब से देखेंगे, तो देखेंगे नाइट्रोजन के हिसाब से। ठीक है ना, ये नाइट्रोजन के हिसाब से। तो नाइट्रोजन अगर क्या कहते हैं 3 मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड रिंग है, उसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन क्या है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब ये कि ये मतलब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, तो आपको याद होगा, मैंने कई बार दिखाया आपको, कई बार दिखाया, सैचुरेटेड वाले केस में क्या लिखेंगे, आयोडीन लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन के हिसाब से नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन के हिसाब से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे बल्कि आयोडीन लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, आयोडीन। अब इसका पूरा नाम निकाल लीजिए। जैसे अब इसमें से यहाँ पे क्या होगा, ये ए गिर जाएगा, यहाँ से ये ए गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्स एजी राइडीन। ठीक है ना, ऑक्स एजी राइडीन। ठीक है, ऑक्स एजी राइडीन। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसमें। ठीक, और दूसरी चीज़ में और आपको एक ध्यान देना है कि इसमें आप ना जैसे जब 2 हेटेरो एटम आ जाते हैं तो इसमें एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं ऐसे। अब इसमें क्या कहते हैं नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो कैसे पता चलेगा किस पोजीशन पे कौन सा है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है ना, ऑक्सीजन को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं तो यहाँ से 1 और ये आ जाएगा हमारे दूसरे नंबर पे।
तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1,2 डैश, ठीक है ना। ऐसे भी लिख देंगे चलेगा, लेकिन आपको ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और अगर चाहें तो आप यहाँ पे h भी लिख सकते हैं, 1h, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे भी तब भी चलेगा। अब इसकी देख लेते हैं, इसमें भी हेटेरो एटम अलग अलग हैं, डिफरेंट हेटेरो एटम है, तो प्रायोरिटी को लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या है, सल्फर, तो सबसे पहले हम लोग सल्फर को लेंगे, तो सल्फर का क्या लिखते हैं, थाया, ठीक है, थाया ले लिया। फिर उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एजा। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं कि कितने मेंबर की देंगे, तो 5 मेंबर है, तो OL आ जाएगा, ऑल। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो इसमें क्या था, सैचुरेटेड था, इसमें क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो नाइट्रोजन जब अनसैचुरेटेड होता है तो उसमें आयोडीन वगैरह नहीं आता, बल्कि क्या आ जाएगा, ई आता है सिर्फ, ठीक है ना। क्या आता है, ई आता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें अगर देखना चाहें तो, जैसे कि अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है ना। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर में ई आता है। नाइट्रोजन में आयोडीन उस वक्त आता है जबकि वो क्या है, सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो ये ई आ गया। अब इसको मिला लेते हैं तो क्या होगा, ये ए गिर जाएगा, यहाँ से ये गिर जाएगा, तो थायाजोल, ठीक है ना, थायाजोल हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं, ये पोजीशन देख लेते हैं, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए कि ये इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। तो 1, 2 और 3, तो कहाँ कहाँ पे हैं, तो 1 पे है और 3 पे है, तो लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे, तो सल्फर का लिखेंगे, इसलिए यहीं से हम लोग शुरू किया पहले, तो 1,3 डैश थायाजोल। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे लिखते हैं, ये समझ में आ गई इतनी बातें। मेरे हिसाब से इतना, ये क्या है, मोनोसाइक्लिक का हम लोग कर रहे थे, ये किसकी नेमिंग कर रहे थे, मोनोसाइक्लिक की। इसके बाद अब हम लोग नेमिंग करेंगे अगले पार्ट में, जो क्या कहते हैं, बाईसाइक्लिक है या ट्राईसाइक्लिक है, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं उसको देखना है। मैंने खूब एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी दबा के शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।